फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और हमला। पाकिस्तान ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर बुला लिया। ईरानी सफ़ीर को वापस न आने की हिदायत। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। गवर्नर सिंध की दौरा ईरान मुख्तसर करके वापसी। पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास एहतजाजन मुअत्तल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब से राबता। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा में एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमाया। बलूचिस्तान में ईरान के हमले में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां जख्मी हुई। ईरान को बता दिया, पाकिस्तान गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा की ब्रीफिंग। निगरां वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, ईरान के वाक़े का रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया को देख कर नहीं देना। रद्द-ए-अमल कैसे और कब देना है, ये जिम्मेदार तय करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, ईरान ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। बलूचिस्तान हुकूमत का पंजगोर में ईरानी दरअंदाजी के मुतासिरीन के लिए मुआवजे का ऐलान। निगरां वज़ीर आला ने बुरसा को मुआवजे की अदायगी की मंजूरी दे दी। ईरान की इश्तियाल अंगेजी पर सियासी क़यादत समेत पूरी कौम का सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के इश्तियाल अंगेज अमल पर हैरान हैं। ऐसी इश्तियाल अंगेजी से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने कहा, ईरान ने कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए बच्चों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी अफवाज किसी भी किस्म की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की भी ईरान की पाकिस्तान की सरहदी खिलाफवर्जी की मजम्मत। हमले के नतीजे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। रहनुमा तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा, पाकिस्तान को खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम आज शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। कायद नून लीग मुआशी बहाली रोड मैप लेकर इंतखाबी मुहिम में उतरने के ख्वाहां। नवाज शरीफ ने पार्टी के इंतखाबी बयानिए की बाकायदा मंजूरी भी दे दी। वोट को इज्जत दो और शेर को वोट दो को बयानिए का हिस्सा बनाया जाएगा। 9 मई वाले बमुकाबला 28 मई वाले का नारा भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होगा। हमने तो कभी नहीं कहा उनको गर्दन से पकड़ेंगे, रुलाएंगे। बल्ला मैंने या नवाज शरीफ ने नहीं लिया। अगर बल्ला होता तो शेर बल्ले का मुकाबला करता। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। मजीद कहा, साकिब निसार एक मोहरा था जिसके जरिए नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। साजिश के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का सफर रोका गया। 2017 में डंडे और बल्ले ने जिस सफर को खत्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। मुआशरे में जहर घोला और तकसीम दर तकसीम कर दी गई। दिलों को जोड़ना और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। ये इंतखाबात पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। शेर और तीर के दरमियान इलेक्शन हो रहा है। शेर तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है। ये वो शेर है जो आपका खून चूसता है, खून चूसता है। चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले के पास कोई नजरिया है ना ही मंशूर। जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया मुल्क का नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो की नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर फिर तनकीद। कहा, मैदान में सिर्फ तीर है, शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुप गया। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में सबका सफाया करना है। आवाम भारी अक्सरियत से जिताएं तो वजीर आला और वजीर आजम भी जियाला होगा। दूसरी जमातें किसी और से उम्मीदें लगाए बैठी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सांगड़ और बदीन में जलसों से खिताब। बिलावल भुट्टो नवाब शाह पहुंच गए। आज नौशहरों फिरोज में जलसे से खिताब करेंगे। हमारा सिस्टम और है, वर्कर्स की ख्वाहिश पर चलते हैं। हमारे वर्कर्स को यकीन होता है उनका लीडर झुकेगा नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। बोले, बिलावल भुट्टो को इलेक्शन में कामयाब कराकर वजीर आज़म बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का सफर बड़ा लंबा है, 40 साल से सियासत कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने NA 127 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया।
बानी पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत न मिली। परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट से खारिज। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। सनम जावेद, नमार यासिर और शौकत बसरा की अपीलें भी खारिज। जस्टिस अली बाकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसले जारी कर दिए। जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, रेहाना डार के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। खुर्रम खोसा ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील वापस ले ली। महमूदुर रशीद के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्त वापस। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ में इंतखाबी उम्मीदवारों पर इख्तलाफात बढ़ गए। पार्टी रहनुमाओं, वुकला और रूपोश क़यादत में उम्मीदवारों की नामजदगी पर खींचातानी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान मुश्किल में फंस गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों की फहरिस्त फिर तब्दील कर दी गई। इंतखाबात के लिए पीटीआई के मजीद 27 उम्मीदवारों के नाम तब्दील। गुज़श्ता रात 101 उम्मीदवारों के नामों में तब्दीली की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच का 5 हलकों में निशानात की तब्दीली का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। NA 168, 169, 245, 253 और 254 शामिल। इलेक्शन कमीशन ने 5 आरोज से रिपोर्ट और अदालती कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम और तस्वीर से जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है, अवाम जाली व्हाट्सएप अकाउंट से फैलाए गए प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। पीपल्स पार्टी का मंशूर अवाम की तर्जुमानी करेगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में होगा। इलेक्शन कमीशन, सदर और चीफ जस्टिस के ऐलान के बाद इंतखाबात के इनेकाद में इबाहम नहीं होना चाहिए। मुल्क की मुआशी हालत बेहतर नहीं है, सियासी इस्तेहकाम से बेहतरी आएगी। यूसुफ रजा गिलानी की साबिक लीगी टिकट होल्डर जफर रां की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज को पुलिस और इंतजामिया ने जलसा करने से रोक दिया। दानियाल ने शकरगढ़ शहर में पहला इंतखाबी जलसा करना था। पुलिस ने जलसागाह का स्टेज और कुर्सियां उठाकर लाइटें बंद करा दी। DSP के मुताबिक जलसा करने के लिए इजाजतनामा नहीं लिया गया था। दानियाल अजीज कहते हैं, आज इजाजत लेकर कानून के मुताबिक दोबारा जलसा करेंगे। सरबरा IPP जहांगीर तरीन कहते हैं, उनकी पार्टी अशराफिया के बजाय गरीब आवाम को रिलीफ देगी। उनका मंशूर है मईशत को बेहतर से बेहतरीन बनाना। मुखालिफिन के पास सिर्फ खोखले नारे और इल्जामात हैं। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक का सदर IPP अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। लाहौर में NA 122 और PP 149 के मुश्तरका जलसे से खिताब। कहा, इंतखाबात में अब्दुल अलीम खान का भरपूर साथ देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मुतहरिक। कहती हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो खवातीन के हुकूक के लिए लड़ती थीं। शहीद बीबी को हमसे छीन लिया गया। आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से खवातीन को हक दिलाया। दूसरी सियासी जमातें आवाम को गरीब करती रहीं, पीपल्स पार्टी खिदमत करती है।